जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। अतः गु ने अपने वीरों को घाटों पर पहरा देने को कहा और कहा कि वह स्वयं जाकर भरत से मिलेंगे। मैं उनके सुंदर स्वभाव से उनके स्नेह को पहचान लूंगा, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। उनका अभाव मित्र का है या शत्रु का, यह जानकर ही आगे का प्रबंध करूंगा। यह कहकर गो ने भेंट के लिए यह कहकर गो ने भेंट के लिए कंद मूल फल पक्षी और मछली आदि सामान सजवाया और शुभ शकुन पाकर उनसे मिलने चल दिया। दूर से ही निषादराज गु ने अपना नाम बताकर मुनि वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को बताया कि यह राम का मित्र हैं। राम सखा सुनते ही भरत जी ने तुरंत रथ छोड़ा और प्रेम में उमंगते हुए आगे बढ़े। गो ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर जमीन पर माथा टेककर भरत को जोहार किया। भरत जी ने निषादराज गो को दंडवत करते देखा तो अत्यंत प्रेम से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि मानो उनकी भेंट स्वयं लक्ष्मण जी से हो गई हो। इस अनोखी प्रेम रीति को देखकर सभी लोग उसकी सराहना करने लगे और देवताओं ने भी धन्य धन्य कहकर पुष्प वर्षा की। देवताओं ने कहा कि जो निषाद लोक और वेदों दोनों में नीचा माना जाता है, उसे श्री राम के छोटे भाई ने गले लगाकर पूरे कुल सहित जगत पावन कर दिया है। भरत ने प्रेम पूर्वक गु से कुशल मंगल पूछा। भरत के शील और स्नेह को देखकर निषादराज भावुकता में देह की सुध भूल गया। उसने संभल कर भरत के चरणों की वंदना की और कहा कि मैं कपटी कायर और कुजाति हूँ, पर जब से राम ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का आभूषण बन गया हूँ। गो ने अपना नाम बताकर शत्रुघ्न से भी भेंट की और आदरपूर्वक सभी रानियों को जोहार किया। रानियों ने उसे लक्ष्मण के समान मानकर आशीर्वाद दिया। सबका कुशल क्षेम पूछने के बाद भरत जी ने गु से कहा कि वह उन्हें वह स्थान दिखाए जहाँ सीता राम और लक्ष्मण रात में सोए थे, ताकि उनके नेत्र और मन की जलन कुछ शांत हो सके। गु दुखी होकर उन्हें उस पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे ले गया। भरत जी ने कुशों की सुंदर सातरी यानी कुशया देखी, दंडवत प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। उन्होंने सीता जी के गहनों से गिरे हुए स्वर्ण कणक देखे, जिन्हें उन्होंने सीता के समान मानकर सिर पर रख लिया। ग्लानि से भरे भरत ने गु से कहा कि जिस सीता के ससुर सूर्य कुल के राजा दशरथ हैं और पति स्वयं श्री राम हैं, वह कुशों पर सोई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जो अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं, वन के कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने विलाप किया कि इन सब कष्टों को देखकर भी उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, जो फट नहीं गया। यह सुनकर गुह ने भरत को समझाया कि आप व्यर्थ विषाद न करें। राम आपको प्रिय हैं और आप राम को। दोष केवल प्रतिकूल विधाता का है। सखा के वचनों से धीरज पाकर भरत ने सबको विश्राम के लिए डेरा डालने को कहा। रात भर सब लोग राम के वियोग में जागते रहे। सुबह होते ही गंगा जी पार करने की तैयारी हुई। गुरु वशिष्ठ और माताओं को नाव पर चढ़ाकर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और सीता राम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम का वरदान मांगा। सभी को पार उतार कर और प्रातः क्रिया करने के बाद भरत जी ने माता और गुरु से आज्ञा ली। उन्होंने निषाद को रास्ता दिखाने के लिए आगे किया और सेना चला दी। सेवक बार बार भरत से घोड़े पर सवार होने की विनती करते रहे, पर भरत ने विनम्रता से कहा, श्री राम तो पैदल ही गए, तो मैं रथ हाथी और घोड़े क्यों इस्तेमाल करूं? मुझे तो सिर के बल चलकर जाना उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। यह त्याग देखकर सभी सेवक ग्लानि के मारे पिघल गए। श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ते हुए भरत जी ने तीसरे पहर राम सीता का नाम प्रेम में उमंग उमंग कर लेते हुए प्रयागराज में प्रवेश किया।
पैदल चलने के कारण उनके चरणों में पड़े छाले कमल की कली पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। यह देखकर सेना के सभी लोग दुखित हो उठे। भरत जी ने सबसे पहले यह निश्चित किया कि सभी लोग स्नान कर चुके हैं। तब वह स्वयं त्रिवेणी तट पर आए, जहां उन्होंने गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल को देखकर प्रणाम किया। विधि पूर्वक स्नान और दान के बाद उनका शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तीर्थराज प्रयाग से अपने क्षत्रिय धर्म यानी याचक न होने के धर्म का त्याग करते हुए वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे तीर्थराज, मुझे न अर्थ, न धर्म, न काम की इच्छा है और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। बस मुझे एक ही वरदान दीजिए, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। भरत ने अपनी निष्ठा दर्शाते हुए कहा कि भले ही राम उन्हें कुटिल समझें और लोग उन्हें स्वामी द्रोही कहें, पर उनकी कृपा से उनका प्रेम दिन दिन बढ़ता ही रहे। उनका प्रेम चातक पक्षी के समान है, जो मेघ के वज्र या पत्थर बरसाने पर भी अपनी रटन नहीं छोड़ता। भरत के ये वचन सुनकर त्रिवेणी के मध्य से एक सुंदर मंगलकारी वाणी प्रकट हुई, जिसने कहा, हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है, इसीलिए व्यर्थ ही ग्लानि मत करो। यह सुनकर भरत हर्षित हुए और देवताओं ने भी उनकी भक्ति की सराहना करते हुए फूल बरसाए। इसके बाद भरत जी मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। मुनि ने उन्हें साक्षात अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझकर दौड़कर उठाया, गले लगाया और आशीर्वाद दिया। भरत के संकोच को देखकर मुनि बोले, हम सब कुछ जानते हैं, तुम कैकेयी की करनी के लिए ग्लानि न करो। यह सब विधाता के विधान के कारण हुआ। तुम्हारा निर्मल यश तो लोक और वेद दोनों की शोभा बढ़ाएगा। मुनि ने कहा कि भरत का प्रेम ही उनका सबसे बड़ा धन, जीवन और प्राण है। मुनि ने भरत को आश्वस्त किया कि राम, लक्ष्मण और सीता ने भी पिछली रात केवल तुम्हारी ही सराहना की थी। मुनि ने भरत के प्रेम की तुलना एक नवीन चंद्रमा से की, जो राम प्रेम रूपी अमृत से भरा है और गुरु अपमान के दोष से रहित है। मुनि की बातें सुनकर भी भरत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, मुझे माता की करनी, परलोक बिगड़ने या पिताजी की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। भरत का सबसे बड़ा दुख यह था, श्री राम, लक्ष्मण और सीता बिना जूते के बलकल वस्त्र पहनकर कुश और पत्तों पर सोकर वन वन भटक रहे हैं और सर्दी गर्मी सह रहे हैं। उन्होंने अपनी माता की करनी को अकमूल यानी पापों का मूल और एक कुयंत्र बताया, जो 14 वर्ष की अवधि के कठिन कुमंत्र से गढ़ा गया है। उन्होंने दोहराया कि इस दुख की जलन से उनकी छाती हर दिन जलती है और इसका कोई उपचार नहीं है। भरत ने मुनि से कहा कि यह कुयोग तभी मिटेगा और अयोध्या तभी फिर से बस सकती है जब श्री राम लौट कर आएंगे। मुनि ने भरत को धैर्य रखने को कहा और आश्वस्त किया कि राम के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा।